जय हिमालय जय भारत। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस समय मैं नई दिल्ली के जो गढ़वाल भवन है पंचकुला रोड पर और गढ़वाल हितैषिणी सभा द्वारा संचालित है, उसी के इस भवन में हम बैठे हैं। और आज इस जो ये संस्था है इसको 100वां वर्ष में जो है 2023 में शुरू हो जाएगा। इसी बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं संस्था के अध्यक्ष मैं अजय सिंह बिष्ट और आजाद सिंह नेगी कार्यकारिणी सदस्य और जोत सिंह भंडारी कार्यकारिणी सदस्य। ये संस्था उन संस्थाओं में से एक है जिसे 100 साल, ये 100वां वर्ष लगने वाला है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये उस जमाने में बननी शुरू हो गई थी जब हमारे लोग इतने समृद्ध नहीं थे। बिल्कुल उन्होंने अपना मेहनत करके पेट काट काट करके इस संस्था को और इस भवन को निर्माण किया। और आज ये जो दिखता है एक अकेली संस्था है जो दिल्ली में हम कह सकते हैं कि जो किसी एक समाज की ऐसी है। बाकी किसी में आप चले जाइए, जैसे मराठा हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उनके संस्थाएं जो दूसरी नामों के होंगी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई एनजीओ टाइप उनके होंगे या सरकारों के तो ही, लेकिन कि एक समाज की ऐसी कोई संस्था की ऐसी बिल्डिंग नहीं है। तो मैं जरा इसकी हिस्ट्री पे बात करूंगा पहले। और बिष्ट जी, मेरा अनुरोध है कि जरा इसकी हिस्ट्री बताइए। जी लखेड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लखेड़ा। गढ़वाल हितैषिणी सभा की स्थापना सन 1923 में एक दस्तावेज के मुताबिक शिमला में हुई। और उस वक़्त ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश शासन भारतवर्ष में था, तो भारत की राजधानी दिल्ली और समर कैपिटल शिमला होती थी। तो इस संस्था में दोनों जगह के सदस्य होते थे, कुछ उसमें शिमला से होते थे, कुछ दिल्ली से होते थे। हमारे ज़्यादातर लोग जो सरकारी नौकरियों में थे वो इस तरह से बैठे हुए थे। उन्हीं के प्रयासों से इस संस्था का शुभारंभ हुआ। कुछ जानकारियों के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि गढ़वाल हितैषिणी सभा का स्थापना लाहौर या पेशावर में एबटाबाद में हुआ। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ 1965 की एक स्मारिका है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये शिमला में इसका स्थापना हुआ था। आज और 1941 का एक रिवाइज इसका रजिस्टर्ड बायलॉज है, जिसको कि अभी हाल में ही रिव्यू किया गया 2021 में। तो ये 100 साल पूरे करने जा रही है हमारी संस्था गढ़वाल हितैषिणी सभा, जो कि हमारे लोगों ने अपने बहुत सीमित साधनों में से जीवन यापन करने के बावजूद भी उन लोगों ने इतना बड़ा विजन हमारे पूर्वजों ने रखा कि हमें अपने समाज के लिए एक ऐसा संस्था तैयार करनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। मैं अपने उन पूर्वजों का बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा चिंतन रखा। आज जो गढ़वाल भवन है ये उन्हीं के चिंतन और दूरदर्शी दूरगामी सोच का परिणाम है। संभवतः गढ़वाल ही एक पहली ये जो कौम है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहूँगा मैं, नहीं तो कम से कम भारत में, जो जहाँ भी जाती है वहाँ अपना भवन अवश्य बनाती है। दिल्ली में एक जमुना पार में भी है और छोटे छोटे इलाकों में आप जाइए वहाँ पे भी उन्होंने इस तरह के भवन बनाए हैं। मैं खुद पालम में जानता हूँ, वहाँ भी भवन है। जमुना पार में तो बहुत भव्य गढ़वाल भवन टाइप ही बना है। चंडीगढ़ में भी है, उसके अलावा चंडीगढ़ के इर्द गिर्द भी बने हैं। हर जगह जहाँ भी जाते हैं यदि उनके पास संसाधन होते हैं तो पहला काम करते हैं गढ़वाल भवन। इससे एक समाज एकजुट होता है, मिलते हैं, जुलते हैं। और इससे एक क्या होता है कि हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। तो ये संस्थाएं यहाँ पे बहुत कार्यक्रम भी होते हैं हमारे, पॉलिटिकल छोड़ के बाकी और सांस्कृतिक हो या और भी। तो इस तरह की क्या क्या गतिविधियां होती हैं, जरा बिष्ट जी बताइए क्या क्या यहाँ पे होती है। गढ़वाल हितैषिणी सभा की जो स्थापना है हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने गढ़वाल समाज को लोगों की समस्याओं के निदान के लिए, उनके जरूरतमंदों की सहायता के लिए, अपने कला संस्कृति के बढ़ावे के लिए और दूसरे क्षेत्रों में हमारे लोग किस तरह से अद्भुत करें, अद्वितीय करें, इसके लिए उनको संसाधन जुटाने के लिए इस उद्देश्य से किया गया था। जो विगत 100 सालों से निरंतर इस कार्य में अग्रसर है, लगी है, जिसमें कि गढ़वाल हितैषिणी सभा अपने समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित करती है, जो कि इस सम्मान का नाम दिया गया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेधावी छात्र सम्मान, ताकि साथ ही साथ लोग हमारे उत्तराखंड के और गढ़वाल के जो महानायक हुए हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारियाँ मिलती रही। ये भी एक उद्देश्य सभा का है कि अपने महानायकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहचान मिले। इसके साथ ही गढ़वाल हितैषिणी सभा
स्वास्थ्य से लेके सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके साहित्यिक विधाओं से लेके खेल की विधाओं में लोगों को प्रोत्साहित करती है, अपने ज़रूरतमंद बच्चों के शिक्षा शिक्षण के लिए काम करती है और उनके लिए रूरल एरिया में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके शिक्षण के लिए ये सहायता, आर्थिक सहायता भी देती है। साथ ही गढ़वाल हितैषी सभा कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा के लिए आर्थिक मदद करती है, जो कमज़ोर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए। और हमारे यहाँ पर पहाड़ों से आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए रुकने के लिए मुफ्त रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है, जिसको कि हमने स्वर्गीय मोहब्बत सिंह राणा स्मृति कक्ष के नाम से उसका नाम है और उस कक्ष को हम दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए मुफ्त मुहैया कराते हैं। इसके साथ ही गढ़वाल हितैषी सभा गढ़वाल में जो हमारे समाज की आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाएं हैं उनके ब्याह शादी में भी आर्थिक मदद करती है, भवन उपलब्ध कराती है और कई मुफ्त भवन उपलब्ध कराती है। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिनमें कि अभी पीछे कोरोना काल में गढ़वाल हितैषी सभा ने अपने समाज के लिए एक आइसोलेशन रूम यहाँ पे तैयार किया, जिसमें कि अगर जिसके छोटे घरों में रह रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और उनके पास आइसोलेट रहने की कोई जगह नहीं है, घर में छोटे घर हैं ताकि दूसरे लोग बच सकें, वो यहाँ आके रह सकते हैं। जिसके लिए और उससे सीरियस जो मरीज थे उनके लिए हमने SDM नई दिल्ली से बातचीत करके नेहरू युवा केंद्र में उनकी व्यवस्था बनाई थी। जो इस तरह के सामाजिक चिंतन के कार्य गढ़वाल हितैषी सभा समय समय पर करती रहती है। पर्यावरण के विषय में मैं आपको कहूँगा कि पर्यावरण के विषय में सेमिनार, गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, इसके माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। अभी अपनी कला संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 2 जनवरी 2023 से हम यहाँ पर एक रामलीला मंचन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी क्षेत्र की जो केदार घाटी की महिलाएं, हमारी बहनें हैं, वो पूरा पात्र निभाएंगी। उसमें सारे किरदार महिलाएं करेंगी और एक अनूठी पहल है जिसको कि दिल्ली के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और वो स्वागत के लिए तैयार हैं। अपनी बहनों का 30-35 बहनों का स्क्वाड इसमें आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कार्य गढ़वाल हितैषी सभा देख रही है। इसमें गढ़वाल हितैषी सभा रूरल हेल्थ मिशन पर काम कर रही है, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है उसके लिए कि पहाड़ के सुदूर सीमांत के क्षेत्रों में रूरल स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। उसके लिए उत्तराखंड सरकार से भी हमारी बातचीत चल रही है। ऐसी वानप्रस्थ बुजुर्ग लोगों के देखभाल के लिए हमने एक कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसमें कि गढ़वाल और सुदूर सीमांत के क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के देखभाल की व्यवस्था उसमें तैयार की जाएगी और बच्चों के लिए हम कार्यक्रम कर ही रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दिल्ली में प्रवास करने वाले जो हमारे प्रवासी हैं उनके लिए अभी हाल में ही एक सोशल वेलफेयर समिति जैसे उप समिति का गठन गढ़वाल हितैषी सभा ने किया, जिसमें कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ा गया है, जिसके संयोजक आदरणीय मनोहर सिंह रावत जी हमारे शिक्षाविद हैं और उस उप संयोजक श्रीमान BN शर्मा जी हैं, जो कि भूतपूर्व कमिश्नर PF रहे हैं और उनके साथ ऐसे प्रबुद्ध लोग, अलग अलग विधाओं के लोग उस समिति में हैं। कुछ लोग लीगल फैकल्टी से हैं, कुछ लोग जुडिशरी से हैं, कुछ लोग पत्रकारिता से हैं, कुछ लोग साहित्य के क्षेत्र से हैं और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को समाहित करके ये सोशल वेलफेयर कमेटी तैयार की गई है, जिसका एक सेपरेट अकाउंट होगा। उसमें साल भर पैसा जमा किया जाएगा ताकि हमें कभी भी किसी के साथ कोई घटना होती है तो ये कमेटी उन लोगों को 3 तरह से सहायता मुहैया कराई। एक तो टेक्निकल नो हाउ, सेकेंडली लीगल असिस्टेंस और थर्ड उसके रिहेबिलिटेशन पे ये समिति काम करेगी। अभी इस समिति का प्रारूप तैयार हुआ है। अभी ये किरण नेगी केस में जैसे कि हम उसी में ये निकल के आया था, हमने एक लीगल मॉनिटरिंग कमेटी तैयार करी किरण नेगी केस में और उसी के फलस्वरूप ये आज हमारे उसके लीगल मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप शर्मा जी और उनकी अध्यक्षता में वो काम कर रही है, जो हमारे समाज के लोगों के लिए लीगल असिस्टेंस दे रही है। विशेष तौर पर किरण नेगी के जो अनामिका के केस में जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उससे लोग काफ़ी निराश और हतप्रभ थे, तो उसमें रिव्यू पिटिशन उस कमेटी ने दाखिल किया आदरणीय संदीप शर्मा जी के माध्यम से। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो यहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर है
वो पहले जगह गढ़वाल भवन के लिए आवंटित की गई थी। एक पी मैसन थे जो पौड़ी के डीएम थे, जब वो यहाँ गृह मंत्रालय में आए और भी जगह सचिव रहे, तो उनको क्योंकि गढ़वालियों के साथ वो रह चुके थे तो उन्हें गढ़वाली मेहनती, ईमानदार, विश्वसनीय लगे, तो वो गढ़वालियों को उन्हें खूब नौकरियां दी थी सरकारी मंत्रालय में। तब से यहाँ सिलसिला शुरू हुआ था, तो उन्होंने जगह दी थी, लेकिन गांधी जी के आग्रह पर वो जगह गढ़वालियों ने छोड़ दी थी, वहाँ वाल्मीकि मंदिर बना और फिर ये जगह मिली थी। इसमें बहुत से लोगों ने काम किया था। तो वे कौन कौन से लोग थे जो शुरुआती दौर में, कुछ विष्णु जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि जिन्होंने इसके लिए त्याग किया। जो वाल्मीकि बस्ती की आप बात कर रहे हैं, उसमें वो गांधी जी की सभाएं वहां होने लगी। तो बाद में ये हुआ कि ये जगह उन सभाओं के लिए दी और उसको वाल्मीकि बस्ती का उसमें वो हो गया। उसके बाद हमारे को रिज एरिया में जगह मिली और फिर हमारे लोगों ने, यहाँ पर बहुत पथरीली जमीन थी, जैसे तैसे उस वक्त के लोग उन्होंने इसको साफ किया, बनाया, व्यवस्था करी और फिर भवन निर्माण के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि कौन कौन लोग इसमें आगे आए। इसमें हमारी जो लाहौर की एक संस्था थी, अखिल गढ़वाल सभा के नाम से, उसने भी इसमें सहयोग किया था, आर्थिक सहयोग इसको बनाने के लिए। उस जमाने में शायद, मैं याद नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट, 10,000 रुपये ऐसा कुछ उन्होंने दिया। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने इसमें सहयोग किया, महाराजा मानवेंद्र शाह जी ने इसमें सहयोग किया और आनंद सिंह जी उस जमाने में शायद 200 रुपये इसमें दिए उन्होंने इसके लिए, या 2,000 रुपये, ऐसा मैं एग्जैक्टली शायद आपको जानकारी याद किताब में है। तो इस तरह के लोगों ने अपना सहयोग करके अपना, और बाकी लोग जो समाज के जो छोटी छोटी नौकरियां करते थे, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें। जब मैंने मनोहर सिंह रावत जी, उनका देहांत हो गया, बड़े वरिष्ठ हमारे सदस्य थे गढ़वाल भवन के, इधर मधु विहार में रहते थे, उत्तम नगर मधु विहार के रहने वाले थे। तो उनसे जानकारी मिली थी कि हम लोग आते थे शाम को, तो इधर से गुजरते थे तो निर्माण कार्य चल रहा है, अब पैसा खत्म हो गया, तो उनके तनख्वाह कुल उस वक्त 10-15 रुपये महीना होती थी। अब जेब में तनख्वाह है तो यहाँ भाई मटेरियल नहीं है, निर्माण कार्य रुक गया, उसमें से अपना 5 रुपये रखा, 10 रुपये तनख्वाह को उधर दे दिया कि भाई 5 में घर चलाएंगे, 10 रुपये भवन को दे दिया। तो इस तरह का लोगों में जुनून था अपने समाज के इसके लिए, और इसको लोगों ने किया। ऐसे बहुत सारे असंख्य लोग थे जिन्होंने इस तरह का योगदान, अपने हार्ड अर्न मनी को और बड़ी मेहनत की कमाई को इस सभा को स्थापित करने में, इस सभा को यहाँ 100 साल के लंबे सफर तक तय करने के लिए उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी, अपने परिवार का समय, अपने परिवार के हिस्से का श्रम यहाँ लगाया और तब जाके लोगों ने इसके निर्माण में सीमेंट, बदरी, रोड़ी अपने पीठ पे ढोई है लोगों ने, तब जाके कहीं ये बन पाया है। मैं नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ अपने पूर्वजों जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया। दिल्ली और एनसीआर, आज भी यहाँ पे जो लोग, ये हम कहेंगे मध्यम वर्ग या जो और भी नीचे जो गरीब तबका है, वो ज़्यादा भावुक है अपने उत्तराखंड के लिए। जो एक एलीट क्लास हो गया है, एलीट क्लास, वो बहुत कुछ ध्यान नहीं देता। मेरा उस ग्रुप से यदि वो वीडियो उनके पास भी जाएगी, अवश्य देखिएगा, याद कीजिए कि उन पुरखों ने जिनके मेहनत से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जनरल, कर्नल, पता नहीं क्या क्या, IAS, PCS, सब कुछ बन गया। आप लोगों के पुरखों ने इसको कितनी मेहनत की थी, इसको मत भूलिए और इस संस्था से जरूर जुड़िए किसी भी तरीके से। हम ये नहीं कह रहे आप टाइम दीजिए, संस्था में आइए, यहाँ बैठिए, घंटों नहीं, बहुत से तरीके हैं आप। और जब पी मैसन यहाँ, एक अंग्रेज कितने 1000 किलोमीटर दूर का आदमी इस संस्था के लिए, गढ़वालियों के लिए मदद कर सकता है, तो आप तो दिल्ली में बैठे हैं, आप चाहे NSA हैं, चाहे आप CDS हैं, चाहे आप IAS हैं, PCS हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो कीजिए इस संस्था के लिए कि यह संस्था आपने सुन लिया विष्णु जी से कि आपके विजन है, और भी आप सलाह भी तो दीजिए। ये समाज जो NCR में है, ये लौटना भी चाहता है पहाड़, ये पहाड़ की यादों में भी डूबा रहता है, लेकिन जाए तो जाए कैसे? मैं खुद जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे गांव में आज इतनी मेडिकल सुविधा है? क्या मेरे लिए वहाँ रोजगार का व्यवस्था है? वहाँ पे मेरे कुछ नहीं है तो मैं कैसे लौटूँ? मैं कभी भी पलायन पे भाषण मैं तो नहीं देता, लेकिन पीड़ा है हमारी कि हम लौटे, लेकिन पहले हम को समृद्ध तो बनाओ, इतने रोजगार के वहाँ संस्थान उतने उपलब्ध करो, संसाधन। तो बस मेरा यही है कि इस वीडियो को अवश्य देखिए, जो एलीट क्लास है, बाकी लोग तो देखते ही हैं। और हिमालय लोक चैनल जो हिमालय सभ्यता पे काम कर रहा है, इसको लाइक और सब्सक्राइब, इसकी वीडियोज़ को अवश्य कीजिए लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मिशन है, मैं मिशन के तौर पे काम कर रहा हूँ। यह अकेला चैनल है जो हिमालयी सभ्यता को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आज मिश्र जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखते रहिए। डॉक्टर लखेड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना वीडियो सुंदर और आपने 2-3 दिया। मैं वीडियो ला रहा हूँ इस पे गढ़वाल भवन पे, और उसको तीनों चारों जो भी जितनी भी बनेंगे आप देखिएगा। और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। जय हिमालय। जय हिमालय, जय भारत।